कॉन्टेक्स्ट थोड़ा लेट स्टार्ट किए हैं मीटिंग को। ओके, तो 2 से 3 मिनट हम लोग वेट कर रहे हैं। काइंडली इनवाइट योर टीम एंड हम लोग 2 से 3 मिनट में सेशन को स्टार्ट करेंगे, राइट। सो तब तक आप अपनी टीम के अंदर में कॉल और मैसेज करके इनवाइट करें। कुछ इनसाइट्स हम लोग आज के सेशंस में दिखाने वाले हैं, राइट, और ये इसके पहले कभी सारी चीजें नहीं बताई गई हैं। मेक श्योर आपकी जो पोटेंशियल मैच्योर लीडरशिप है वो इस सेशन के अंदर में मौजूद रहे, राइट। थैंक यू। ऑलराइट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आप सभी लोगों को आ रही है? ओके, परफेक्ट। राइट, एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि अगर पॉसिबल होता है आप सभी लोग में से जितने लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं कैमरा ऑन कीजिए और हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे। ओके, ट्राई कीजिए कि कैमरा आपका ऑन रहे। ऑलराइट, तो हम लोग ज्यादा वेट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। एंड मैंने आपको आज बताया था कि आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कुछ जो है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। ओके, एंड विदाउट समय वेस्ट किए हुए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तब तक हमारे बीच में जितने भी एसएम हैं मैं संतोष सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हें आप को होस्ट का एक्सेस जरूर दे दें, ठीक है। और आपकी टीम में से आप ये ध्यान दीजिए कि आपकी टीम में से कितने अपलाइन और कितने डाउनलाइन नहीं आए हैं। ओके, मेक श्योर वो सारे लोग इस सेशन के अंदर में रहे, बिकॉज बहुत ही पावरफुल इनपुट सारी चीजें आप लोगों के साथ में आज शेयर की जानी है। ओके, सो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं तब तक। और मैं देख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक का ही कैमरा ऑन है। आई थिंक 2-4 लोगों का ही कैमरा ऑन है, तो कैमरा आप ज्यादा से ज्यादा ऑन करें, बिकॉज हम लोग कई बार बोले हैं कि इस प्रकार के जैसे एमडी सर हमारे सेशन लेते हैं
तो एमडी सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमको बोल देते हैं, ठीक है? Recording in progress. एमडी सर जब कभी भी ऐसा सेशन लेते हैं तो वो सीधा सीधा ये बोल देते हैं कि अगर आप कैमरे पे नहीं आ सकते, ठीक है, तो आप फील्ड पे किसी के सामने आ जाओ, ये संभव ही नहीं है, राइट? क्योंकि अगर कैमरे पे आने का आपके पास में पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप मार्केट में बाकी किसी को फेस कर पाएंगे। तो कैमरा तो सबसे आसान काम होता है, राइट? और हम लोग जब एएसएम या डीएम की कोई मीटिंग होती है, एसएम की कोई मीटिंग होती है, उसमें इट इज कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी। कोरिया में भी जब हमारे कोरियन मास्टर्स के साथ में कभी कोई मीटिंग प्लान की जाती है तो इट इज मैंडेटरी, राइट? चलिए, सो आप में से कितने लोग हैं जो आज के सेशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए कितने ज्यादा एक्साइटेड है अबाउट टुडेज सेशन। बिकॉज मैंने टॉपिक में बहुत कुछ ज्यादा लिखा नहीं था जब इसका पोस्टर वगैरह क्रिएट किया, ऑलराइट? तो पोस्टर में बहुत कुछ ज्यादा लिखा नहीं है, ओके? बट बहुत कुछ ज्यादा दिया जाने वाला है यहाँ पे, ओके? एंड जैसे जैसे आप अटेंड करेंगे आपको ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स जो है वो मिलेंगी, राइट? सो अगेन जितने भी एसएम हैं, अगर संतोष सर सभी एसएम को होस्ट बनाते हैं क्योंकि वो कहीं पे इंगेज थे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ओके? ऑलराइट, तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं मैं आपको इसका ओवरव्यू बता देता हूँ, ओके? आप में से कितने लोग हैं जो एटमी में आए हैं एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए? एक बार हैंड रेज कीजिए। प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए हैंड रेज या कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हो। करेक्ट, अभी अकेला है जो प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए आया है, हेमंता जी, ओके? 3 लोग हैं और परफेक्ट, राइट? मेरे ख्याल से सभी लोग प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए आए हैं, ओके? प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने की परिभाषा क्या होती है? मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस बोलते किसको है? एक बार कोई भी हैंड रेज करके या अनम्यूट करके बताना चाहेगा कि यार प्रॉफिटेबल बिजनेस बोलते किसे हैं? प्रॉफिटेबल बिजनेस की परिभाषा क्या होती है? आप हैंड रेज किसके लिए किए? अब आप हैंड रेज कीजिए जब आप बोलना चाहते हैं कि प्रॉफिटेबल बिजनेस होता क्या है, इस बारे में हैंड रेज कीजिए। एनीवन? प्रॉफिटेबल बिजनेस? कोई भी एक भी बताएगा, अपना कोई भी ओपिनियन बता सकते हैं आप, सही गलत होना मायने नहीं रखता है। चैट पे आप बताएं प्रॉफिटेबल बिजनेस का मतलब क्या होता है, ओके? इस इंडस्ट्री में मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस इंडस्ट्री के अंदर में मैक्सिमम लोग आते हैं बट वो कभी प्रॉफिटेबल बिजनेस बना नहीं पाते हैं, वो कोई और डायरेक्शन में भटक के अपना समय गंवाना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज रियलिटी, सैड रियलिटी, ओके? तो प्रॉफिटेबल बिजनेस क्या होता है? प्रॉफिटेबल बिजनेस ये होता है कि अगर आप 100 रुपए बना रहे हो आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद, 5 साल तक प्रॉफिटेबल कुछ भी नहीं होता, ठीक है? 5 साल तक आपको बर्न करना पड़ेगा, बर्न लाइफ टाइम करना पड़ेगा। बर्न मतलब कैश बर्न, आपको 1 रुपए के बदले में 2 रुपए बनाना है और उसको आगे बढ़ाते रहना है, तो लगातार आपको कैश बर्न करना पड़ेगा। प्रॉफिटेबल का मतलब होता है जब आप 100 रुपए बना रहे हो तो आपके हाथ में 100 रुपए में से 1 रुपए खर्च हो रहा है, 99 रुपए बच रहा है, या 30 रुपए खर्च हो रहा है, 70 रुपए बच रहा है, या 70 रुपए खर्च हो रहा है, 30 रुपए बच रहा है, लेकिन हाथ में कुछ ना कुछ 1-2 रुपए, 1-2% का पैसा जो है बच रहा है। इट इज कॉल्ड प्रॉफिटेबल बिजनेस, ठीक है? मैंने लाइफ टाइम मेरा एक्सपीरियंस में बताता हूं, आप में से बहुत सारे लोग जॉब में होंगे, बहुत सारे लोग दूसरे दूसरे कामों में होंगे, मैंने जिंदगी में कभी जॉब किया ही नहीं है, ओके? और मैंने जिंदगी में हमेशा सिर्फ एक ही काम किया है, बिजनेस रन किया है। मेरा करियर जितने साल का हो चुका है, जब से मैं कॉलेज से निकला हूं, कॉलेज से लेके आज तक मैंने सिर्फ ओके? सो आई कैन से दैट कि आप में से भी कुछ लोग होंगे जो बिजनेस कर रहे होंगे, बट उस कंपैरिजन में मेरा एक अच्छा खासा अनुभव रहा है बिजनेस को समझने में। मतलब मैंने, आप ये बोल सकते हैं मैंने घाट घाट का पानी पिया है, ठीक है? तो मैंने एक चीज का स्वाद चखा है, मुझे पता है कहाँ नुकसान की डील होती है, कहाँ फायदे की डील होती है, ऑलराइट? तो प्रॉफिटेबल बिजनेस इस इंडस्ट्री में
लोग जो है बनाना बहुत आसान काम है, बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन क्या होता है जब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को, ओके, स्टार्ट करने के बाद में दिक्कत ये हो जाती है कि जिस मिशन, जिस पर्पस, जिस विजन से स्टार्ट किया होता है, समय के दौरान या तो वो धुंधला होता है, या वो कमजोर होता है, या वो ओझल हो जाता है। या तो धुंधला हो जाएगा या कमजोर पड़ जाएगा आपका जो भी मिशन है, आपका जो भी पर्पस है, ठीक है। उसी एनर्जी स्पार्क के साथ में आप आते हो, जो एनर्जी स्पार्क आपने डे वन में प्लान सुनते टाइम पे रखा था, ओके, क्या एग्जैक्ट एनर्जी और स्पार्क जो है वो आज भी आपके पास में है? दिस इज समथिंग सीरियस, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना इजी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसके कुछ थंब रूल है, ठीक है, उसके कुछ थंब रूल है, जो थंब रूल मैं अपने अनुभव से बताऊंगा, और ये भी हो सकता है कि आपका अनुभव मेरे अनुभव से मैच ना करे, लेकिन फिर भी एक बेटर लिसनर के तरीके से आप उसको पहले समझ लीजिए कि मैंने कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेसेस बनाए हैं। मेरे कोई भी बिजनेसेस, मेरा जो भोपाल में रनिंग बिजनेस है, टी शर्ट्स का है, मेरी एकेडमीज है, मेरे कैफेज हैं, कुछ भी है, मुझे मैक्स टू मैक्स किसी भी बिजनेस को प्रॉफिटेबल करने में 5 साल लगा है। अब तक मैं प्रॉफिटेबल हुआ नहीं हूं हर किसी काम के अंदर में, 5 साल के बाद में मैं प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट किया हूं, ओके। तो आज हम लोग एक नई चीज सीखेंगे कि प्रॉफिटेबल धंधा कैसे बनाया जाता है, ठीक है। 100 रुपए बनाओगे तो 1 रुपए आपके हाथ में रहे, ठीक है, और वो हर एक की इंडिविजुअल डेफिनेशन है, हर एक की अलग अलग परिभाषा है प्रॉफिटेबिलिटी की, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है कि शुरुआत से ही आप जो है अपने हाथ का पैसा रोकना स्टार्ट करते हैं, वो उसके मायने नहीं, लेकिन एक समय के बाद में आपके हाथ में कुछ एक सर्टेन पैसा ऑटोमेटिकली बच जाता है, इट इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी। तो आज हम लोग उसी बारे में बात करने वाले, राइट। तो अभी प्रॉफिटेबल होने का मतलब समझ में आया, ओके। उसके पहले मैं आपको ऐसी शानदार चीजें दिखाऊंगा, ठीक है, जो शायद आपका बिलीफ सिस्टम हिला देगा, ओके। आप में से कितने लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? आपको अपना स्क्रीन ना जूम करना होगा, ओके, आपको अपना स्क्रीन जूम करना होगा और बड़ा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट है और इसको हम लोग सबके साथ में शेयर नहीं कर रहे हैं, इसको बचा के रखा था ताकि इस सेशन में जो आएगा उसके साथ में बताएंगे। अगर अभी भी आपके सेशन में लोग नहीं आए हैं तो उनको जो है वो इनवाइट जरूर करें, ऑलराइट। ये क्या है? ये है ऑटो शेरोन रोज मास्टर, ऑटो स्टार मास्टर का 15 दिन का पीवी कितना आता है। बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी होगी ना, कितने लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि यार 15 दिन का ऑटो एसआरएम का बिजनेस जो है वो कितना आता है? कितने लोग हैं जो जानना चाहते हैं, मतलब देखना चाहते हैं, क्योंकि यही चीज तो हम लोगों को जिंदा रखती है ना, आपको, मेरे को, हर किसी को जिंदा रखती है। यही चीज तो हम लोगों को उम्मीद देती है कि अच्छा यार वहां पे दुनिया ऐसी है, करेक्ट है। जब आप एसआरएम जाएंगे या ऑटो एसआरएम जाएंगे या आप ऑटो स्टार जाएंगे, ठीक है, यही उम्मीद देती है आपको, मेरे को काम करने की, आपको भी और मुझे भी, करेक्ट। ये इकलौता कारण है जिसके कारण से हम लोग अपनी मेहनत और बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं, ओके। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। एक बार चैट पे मेरे को बताइए अगर आपको दिखाई दे रहा है, ओके। सो ये है ऑटो शेरोन रोज मास्टर का बिजनेस। अब देखो, ये वो वाली मास्टरशिप नहीं है जो हम लोग एक साइकिल में प्लान करके अलाइनमेंट के थ्रू अचीव करते हैं। देखो ये रीसेंट स्क्रीनशॉट है, कौन सा स्क्रीनशॉट है? ये है जून का स्क्रीनशॉट है, ओके, 15 जून के पहले का स्क्रीनशॉट है, ऑलराइट। ये जो है मई का स्क्रीनशॉट है, मई के सेकंड साइकिल का, ये जो है जून के फर्स्ट साइकिल का स्क्रीनशॉट है, ओके। दोनों साइकिल में, अब ये ऑटो क्यों है वो मैं बता देता हूं। आप देखो जितने भी साइकिल यहाँ पे 1 2 3 4 साइकिल का बिजनेस यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 साइकिल के बिजनेस में से लगभग चारों का चारों साइकिल जो है वो ऑटो शेरोन रोज मास्टर गया हुआ है, गॉट इट। ऑटो शेरोन रोज मास्टर गया हुआ है, ओके। ऑटो शेरोन रोज मास्टर में ये स्मॉलर लेग लिखा हुआ है, so, हम लोग बड़े लेग का बिजनेस काउंट नहीं करते, स्मॉलर लेग का बिजनेस काउंट करते हैं। इसमें देखिए ये कितना लिखा हुआ है, इसको जूम कीजिए, ओके। मेरा स्क्रीन जूम हो रहा है? अगर मैं जूम कर रहा हूं तो एक बार बताना, या मेरे स्क्रीन पे ही हो रहा है? जूम हो रहा है अगर मैंने जूम किया तो? यस, नो, एक सेकेंड, हो रहा है कि नहीं मेरे को नहीं पता। हो रहा है ना, परफेक्ट, ठीक है, ठीक। अब ध्यान से देखो, ठीक है, और ये चीज लेके
लेके जाओ, ये चीज टीम को सिखाओ, ये चीज टीम को बताओ, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है, टीम को नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसके स्मॉलर लेग का बिजनेस जो है वो कितना है, 7 करोड़ पीवी का स्मॉलर लेग का बिजनेस, और जो स्ट्रॉन्ग लेग है उसका बिजनेस है लगभग 9 करोड़ पीवी का, ओके। दूसरे वाला भी अगर आप इसके नीचे वाला भी देखोगे तो जो स्मॉलर लेग है उसका बिजनेस है 8 करोड़ पीवी, राइट का बिजनेस है जो स्ट्रॉन्ग लेग है उसका बिजनेस है 10 करोड़ पीवी, ठीक है। और नीचे आ जाओगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे 7 करोड़ 80 लाख 87 लाख पीवी, और ये लगभग 7 करोड़ पीवी। अब इसमें ध्यान देने की आपको एक बात की जरूरत है कि जो साइड स्ट्रॉन्गर था वो साइड भी इस साइकिल के अंदर में वीक गया, ओके। तो पहली लर्निंग यहीं से समझ लो, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है, बोलते हैं ना, ठीक है। तो आप पहली लर्निंग यहीं से समझ लो कि आप जिस साइड को मजबूत समझ के बैठे हो वो मजबूत है नहीं। उसको मजबूत कब समझना, जब वो आपका साइड जो है ना 25 लाख पीवी आपके बिना एफर्ट के हर 15 दिन के अंदर में निरंतर लगातार 24 साइकिल से लेके 5 लगातार साल तक दे रहा है, तब आप मान लेना, जैसे हमारा हो रहा है, जैसे मेरा जा रहा है या बाकी हमारी टीम पे जा रहा है, ओके। तब मान लेना कि हाँ यार ये जो है ना ऑटोमेशन पे चला गया। इसके पहले आपका 2 लाख पीवी 3 लाख पीवी भी आपका वो कब डाउन हो जाएगा आपको नहीं पता। मैं उसका आपको तरीका बताऊंगा और इस लेवल तक पहुंचने का भी तरीका आपको समझाऊंगा कि पहुंचा कैसे जाता है, ठीक है। अब आप देखो 4 साइकिल मैंने आपको बताया, इसलिए डेटा देखो, डेटा ऑब्जर्व करो तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो, ये था आपका स्ट्रॉन्गर साइड राइट वाला जो कि वीकर बन गया, ओके। और ये था आपका वीकर साइड जो कि स्ट्रॉन्गर बन गया, और यहाँ पे गया 13 करोड़ का बिजनेस और यहाँ पे गया 8 करोड़ का बिजनेस टीवी का, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया ऑटो शैरोन रोज मास्टर का स्क्रीनशॉट, ठीक है। जितना मैंने अभी दिखाया वो दिखाई दे रहा था स्क्रीन पे, मुझे समझ में नहीं आया इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था तो मैं आपको आगे की चीजें बताता हूँ। स्क्रीन पे दिखाई दिया था, चैट पे बताइए मुझे। परफेक्ट, ओके, राइट। आप में से कितना लोग हो जो इतना पीवी जनरेट करना चाहते हो, वो भी ऑटोमेशन पे। ऑटोमेशन पे आज हम लोग प्रॉफिटेबल बिजनेस की बात करने वाले ना, तो कितने लोग हैं जो ऑटोमेशन पे ये बिजनेस जनरेट करना चाहते हैं? और प्लीज बी रिस्पॉन्डिंग। हम लोग ना जूम के थ्रू कनेक्ट हुए हैं, राइट। मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो आप तक पहुंच रहा है या नहीं, इसका एक ही मापदंड है कि आप आइदर कमेंट करो या फिर आप हैंड रेस करके कुछ बताओ। उसके अलावा मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये हमारे इंटरेक्शन करने का तरीका है, चैट बॉक्स, ऑलराइट, परफेक्ट। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेक्ट करोगे, मैसेज करोगे, मेरे को ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि मैं जो बात समझाना चाहता हूं उसको आप समझे, ठीक है, करेक्ट। चलिए अब हम लोग आते हैं। तो एक चीज अभी पहली ही स्लाइड में आपको लर्निंग क्या मिल गई, आपको लर्निंग ये क्रिस्टल क्लियर मिल गई कि पहली बात, आप में से जितने लोग ये जो दिमाग में इक्वेशन बना के बैठे हैं, ओके, कि मेरा ये साइड चलेगा तो मैं दूसरे साइड पे बहुत बड़ा काम कर जाऊंगा, ठीक है, ये सब मिथ है, ऑलराइट। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको दोनों साइड डे 1 से लेके चलना होगा। जितना भी एटमी के अंदर में पैसा बनाने वाले लोग हैं, जो अच्छा पैसा बना रहे हैं, उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो अपने दोनों साइड को लेके नहीं चलता है, ठीक है। मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। एक हमारी ही टीम में सबसे टॉप लीडरशिप जो है, जो कोरिया से बिलोंग करती है, रॉयल मास्टर पार्क मैम। पार्क मैम का हमारा जो पूरा लिनेज है, जो सावस्कर सर से, मेश्राम सर से स्टार्ट होता है, वो सारा का सारा उनके स्ट्रॉन्गर साइड का जो है लिनेज है, ऑलराइट। स्ट्रॉन्गर साइड मतलब से वो मजबूत साइड है, लेकिन उसके बावजूद भी उस मजबूत साइड में लगातार उनका मीटिंग, सेमिनार, प्रोग्राम, XYZ चीजों में अलग अलग तरीके से इन्वॉल्वमेंट बना रहता है, ऑलराइट। हर बार बना रहता है, लीडर टॉप लीडरशिप के साथ में अलाइनमेंट बना रहता है, कोई क्वालिफिकेशन निकल रहा होता है तब अलाइनमेंट बना रहता है, हर बार। रीजन पता है क्यों? क्योंकि जब तक इस लिनेज से क्राउन मास्टर हर साइकिल में निकलना स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक वो लोग इस लिनेज को छोड़ेंगे नहीं। ये होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजनरी माइंडसेट, ठीक है। अब ये देखो, ये माइंडसेट का अंतर समझो। आपको और मेरे को क्या लगता है, कई बार हमें मैक्सिमम लोगों को ये समझ में आता है कि जो ऊपर वाले लोग हैं, वो जो पैसा बना रहे हैं, तो हम लोग ये मान के चल लेते हैं कि वो पैसा कोई ना कोई तुक्के में बना रहे हैं। तुक्का कहीं पे भी नहीं है, ओके।
हर चीज के पीछे साइंस है और डेटा है, तरीका है, साइंस डेटा एंड तरीका है, ऑलराइट। तो जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो और टॉप लीडरशिप वाले, ऊपर मतलब से मैं इंपीरियल रॉयल क्राउन की बात कर रहा हूं, तो इंपीरियल रॉयल और क्राउन वाले जो लोग हैं उनका माइंडसेट बहुत ब्रॉड है, वो इस छोटी चीज में कभी नहीं उलझते हैं, ठीक है। आप में से मैक्सिमम लोग इस गणित में उलझ के रह जाते हो, जैसे ही आपका एक साइड से 3 लाख पीवी आना शुरू हुआ, 2-3 लाख में ही, ठीक है, 3 लाख पीवी में आने पे ही आपका फोकस उससे कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है और आप ये मान के चल जाते हो कि ये चल गया, ऑलराइट। जबकि ऐसा है ही नहीं। हम लोग जिस स्तर पे हैं, हमारे आज तक की दोनों साइड कभी भी इक्वल नहीं चला है, ठीक है। कभी लेफ्ट स्ट्रांग होता है, कभी राइट स्ट्रांग होता है, कभी लेफ्ट वीक होता है, कभी राइट वीक होता है, और ये लाइफ टाइम चलता रहता है। बाइनरी इसी को बोलते हैं, बिजनेस इसी को बोलते हैं, ऑलराइट। तो पहली चीज ये माइंडसेट अब आप बना के चलिए। कितने लोग हैं जो दोनों टीम में काम करने के लिए आज से कंप्लीटली तैयार है? और भी मैं आपको चीजें बताऊंगा आगे। और आप बेसिकली जब तक दोनों टीम में काम नहीं करोगे, आप बिजनेस सस्टेन कर ही नहीं सकते हो। ये आपको समझ में आ जाएगा लॉन्गर टर्म पे, ठीक है। अब आप में से कितने लोग हैं जो तैयार हैं इस चीज के लिए कि मैं कंप्लीटली ऑनरशिप लेता हूं, ठीक है? तो आप चैट पे टाइप कीजिए सिर्फ ओ, अगर आप ऑनरशिप लेने के लिए तैयार हैं, तो कंप्लीट ऑनरशिप, एक्सट्रीम ऑनरशिप लेने के लिए तैयार है। तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि करना कैसे। कंप्लीट ऑनरशिप लेनी पड़ेगी आपको, मेरे को भी लेनी पड़ेगी। मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। आपको, मेरे को, हमको ताल से ताल मिलाते हुए हमारे लेफ्ट एंड राइट का कंप्लीट ऑनरशिप लेना पड़ेगा, ठीक है। डन, चलिए। मैंने आपको अभी बताया सबसे पहला पार्ट, जिसमें मैंने आपको ऑटो शेरोन रोज मास्टर बताया। अब मैं आता हूं ऑटो रॉयल मास्टर, ऑलराइट। ऑटो रॉयल मास्टर में देखो, ऑटो स्टार मास्टर, सॉरी, ऑटो स्टार मास्टर का सबसे कम, ऑटो स्टार देखो, और ऑटो रॉयल मास्टर की इनकम कितनी होती है वो मैं बता दूं। ऑटो रॉयल मास्टर एवरेज टू एवरेज कम से कम जो इनकम बनाता है वो बनाता है 20 से 40 लाख रुपए के बीच में महीने का। गॉट इट, ठीक है। ऑटो रॉयल मास्टर, अभी हम लोग ऑटो शेरन रोज मास्टर, सॉरी, मैंने आपको जो पहले बताया वो शेरन रोज मास्टर का बिजनेस बताया। ये वाला जो बिजनेस था ये शेरन रोज मास्टर का बिजनेस था। तो ऐसा बिजनेस अगर आपका जा रहा है, आप महीने का मिनिमम टू मिनिमम 10 लाख रुपए आप मिनिमम बना लोगे। मैक्सिमम में आप बना सकते हो 15-20 लाख रुपए तक जो है आप पहुंच सकते हो, क्योंकि जनरल कमीशन आपका जितना अच्छा जाएगा, इतना तो आपको पता चल ही गया है, जनरल कमीशन आपका जितना स्ट्रॉन्ग जाएगा उतना आपका बिजनेस स्ट्रॉन्ग जाएगा। अब आते हैं हम लोग स्टार मास्टर पे, और जब तक आप अपना बिजनेस ऑटो पे लेके नहीं आओगे, तब तक आपको ये जो डेटा है ना, ये देखने को ही नहीं मिलेगा, ऑलराइट। अब ऑटो स्टार की बात करते हैं। ऑटो स्टार का एक साइड का पीवी आप देखो, ये है टोटल 21 करोड़ का, ठीक है, 21 करोड़। जो स्मॉलर साइड है वो 21 करोड़ पीवी, 15 दिन का बिजनेस 21 करोड़ पीवी का। और राइट साइड का जो है, जो स्ट्रॉन्ग साइड है, वो जा रहा है 81 करोड़, ठीक है। ये स्टार मास्टर का ऑटो है। देखो, ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो वाले किसी भी बिजनेस को आइडेंटिफाई करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, उसका हर साइकिल वो जाएगा, हर साइकिल जाएगा, लास्ट मोमेंट पे उसका कुछ थोड़ा बहुत कम जाता होगा, वो डाल देता होगा। लगभग उसको प्रयास लगाने की वैसी कुछ जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसने 5 साल भरपूर प्रयास किया होता है। और ये कब का स्क्रीनशॉट है? ये स्क्रीनशॉट है आपको मैं जो दिखा रहा हूं, ये स्क्रीनशॉट है अप्रैल का। पिछला वाला जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया था, वो स्क्रीनशॉट जो था, वो स्क्रीनशॉट था मई और जून का, ऑलराइट। अब आप देखो, ठीक है, दूसरे साइकिल में 17 करोड़ 51 लाख का बिजनेस है, ठीक है। और राइट साइड में लगभग 120 करोड़ का बिजनेस है, ठीक है। आई थिंक 120 करोड़ ही, करेक्ट, 120 करोड़ है, ठीक है। अब रॉयल मास्टर, अगर आप रॉयल मास्टर का बिजनेस देखोगे, तो जो उसके वीकर साइड का बिजनेस है वो लगभग गया है 42 करोड़ का, 42 करोड़, ठीक है, 42 करोड़ का बिजनेस गया है। और राइट साइड का जो बिजनेस है, स्ट्रॉन्गर साइड का बिजनेस है, ये 92 करोड़ गया हुआ, ऑलराइट। ओवरऑल मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, बिजनेस करने का मजा तब है जब ये पैसा, आप हम लोग जो बात करते हैं ना कि यार पैसिव इनकम की बात करते हैं, हम लोग जो बात करते हैं कि आपको एक समय के बाद में जो है ना, काम कम करोगे, नहीं करोगे तो भी पैसा आता है। दिस इज रियलिटी, ठीक है। अब आपका और मेरा पोटेंशियल कितना है, आपका मेरा पोटेंशियल कितना है सेल करने का, ठीक है।
आप मैक्स टू मैक्स कितना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो? मुश्किल से मुश्किल आप बोल दोगे कि 50,000 रुपए का 15 दिन का, 1 लाख रुपए का 15 दिन का, 2 लाख रुपए का भी सेल कर सकते हो। इससे ज्यादा किसकी कैपेसिटी नहीं है। क्या आप इतना बिजनेस जनरेट कर सकते हो इंडिविजुअल लेवल पे कि आप अकेले मिलके 18 करोड़ का बिजनेस, 20 करोड़ का बिजनेस, पीवी के पॉइंट पे मैं बता रहा हूं, इतना आप जनरेट कर पाओगे क्या? आप भी नहीं कर सकते हो, मैं भी नहीं कर सकता हूं, ठीक है। That's why we are here in this business. इसलिए ये बिजनेस की जरूरत है। समझो बात मेरी को, मेरी बात समझो, समझा? आपको अगर आज के टाइम पे एक स्टार मास्टर के लेवल का इनकम किसी ट्रेडिशनल बिजनेस से जनरेट करना है, आपको महीने का रोटेशन कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपए महीने का करना होगा। 2 करोड़ रुपए महीने का रोटेशन करना होगा इंडिविजुअल लेवल पे। ये मैं मेरे बिजनेस से कंपेयर करके बता रहा हूं, जो मेरे ट्रेडिशनल बिजनेसेस है उनसे, ठीक है। मतलब 2 करोड़ रुपए महीने की ऑपरेशनल कॉस्ट महीने की, और फालतू की जो दूसरी कॉस्ट होती है, रेंटल कॉस्ट, एक्सपेंशन कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट, और उसके बाद में इन्वेंट्री कॉस्ट, ये बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे करके करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आपको इंपीरियल मास्टर के जितना 1 करोड़ रुपए महीना बचाना है, भोपाल में एक ये है, क्या बोलते हैं, शुगर मिल के ऑनर है, उनका महीने का इनकम है 75 लाख रुपए। 75 लाख रुपए महीना कमाने के लिए उन्होंने वो फैक्ट्री स्टार्ट करी थी लगभग 70 साल पहले। आज के टाइम पे आने के बाद में वो उसको 75 लाख रुपए महीना देना शुरू किया है। आज के टाइम पे वो जो सेटअप है, वो सेटअप 125 करोड़ के 2 सेटअप है, 125 करोड़ के 2 सेटअप है। तब जाके हाथ में नेट जो है ना, कुछ रुपए के मार्जिन बचाने के बाद में 70-75 लाख रुपए हाथ में जो है बचता है, सारी कॉस्ट निकालने के बाद में। और उसमें उनकी पुश्तैनी काम है, वो पुश्तैनी चलते आ रहा है, शुगर का काम, शक्कर बनाने का काम है, करेली के पास में एक जगह है वहां पे, ठीक है। मेरा पॉइंट क्या है बताने का, ये बिजनेस आपको जो टफ लग रहा है, दिस इज द वेरी इजी बिजनेस, बहुत इजी बिजनेस है। उसके नियम कायदे है, उसी तरीके से काम करना होगा। उन नियम कायदों के विपरीत काम कर लोगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। वो एक इमेज देखी थी ना, जिसमें आपको आपको क्या बोलते हैं, एक नट को अगर ओपन करना है, ठीक है, तो एक पिंचेस के थ्रू ओपन नहीं होगा। आई डोंट नो पिंचेस को आप लोग क्या बोलते हैं, राइट। उसके लिए स्क्रू ड्राइवर ही चाहिए होगा, ठीक है। तो रॉन्ग टूल के थ्रू आप उस नट को ओपन नहीं कर सकते हो। बिजनेस के लिए जो जरूरी है वो करो। ये काम मत करो कि दिन भर बिजी रहने के बाद, मैं भयंकर बिजी बता रहा हूं अपने आप को कि बहुत बिजी मैं बहुत बिजी, और आउटकम जो निकल के आ रहा है वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपकी कुछ चीजें सर्टेन स्पेसिफिक जो है वो आइडेंटिफाई करवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ओके। आपको ये चीज समझ में आ गया, ये हो गया अपना ऑटो एसआरएम और ऑटो रॉयल का बिजनेस। चलिए अब मैं आपकी आंखें और खोलता हूं, जो आपने सपने में ना देखा होगा, ना मेरे ख्याल से कभी सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या, राइट। ये दिखाई दे रहा है सर आप सभी लोगों को। अब आपको मैं दिखाता हूं, सबसे लेफ्ट में जो हमारा पीवी है, ठीक है, ये पीवी है, डेट देखो, कंप्लीट जूम किया है मैंने, ओके। ये देखो डेट, देखो डेट है जून की, ओके, फर्स्ट साइकिल, जून फर्स्ट साइकिल का पीवी है। इस पीवी को गिनो और बताओ। ये है लगभग 111 करोड़ पीवी, जो है इसका वीकर का बिजनेस। ये है रॉयल मास्टर का, ऑटो रॉयल मास्टर। आप मेरे को समझाओ कि कोई व्यक्ति यहाँ पे, हम लोग जो, मैंने कई बार देखा है ना कि बहुत सारे लोग इसमें लग जाते हैं, यार 3 लाख पीवी तो मेरी तरफ से आ रहा है आते हैं ना कुछ लोग, सर 3 लाख पीवी तो मेरी टीम से आ रहा है, सर 15 लाख पीवी तो मेरी तरफ से आ रहा है, 20 लाख। कौन सी चिल्लर विचारधारा में उलझे पड़े हो, सोच के देखो आप। यहाँ पे कौन बोलेगा, यहाँ पे क्या रॉयल मास्टर ये बोलेगा कि ये पीवी जो है वो मैं जनरेट कर रहा हूं? वो पीवी रॉयल मास्टर का नहीं है, इट इज कंपाउंडेड पीवी, एक्यूमुलेटेड पीवी, जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर निकाल के दे रहा है, उसको बोलते हैं टीम वर्क। टीम वर्क किसी इंडिविजुअल का होता ही नहीं है। टीम वर्क कभी जिंदगी में किसी इंडिविजुअल का नहीं होता है। हमारी एक ट्रेनिंग हुई थी जिसमें क्राउन मास्टर आई थी, उन्होंने अपना 4 करोड़ 71 लाख रुपए का साल का इनकम बताया। उन्होंने बड़ी सुंदर बात बोली, इंडिया में बोले इतना कचरा है इस चीज का कि आदमी 2 लाख 10 लाख 5 लाख पीवी करता है, और वो ऐसी बात करना शुरू कर देता है कि ये बिजनेस तो मैं फलाना व्यक्ति को दे रहा हूं, मैं अपने सीनियर को ये बिजनेस दे रहा हूं, 2 4 5 लाख बिजनेस के अंदर में, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूं, बात हो रही है 111 करोड़ पीवी का, एक साइड का, दूसरे साइड का और टोटल कर लोगे कम से कम 250 करोड़ पीवी का बिजनेस। अगर मैं खुद भी इस पोजीशन पे पहुंच जाऊं, क्या मेरे
औकात है क्या 250 करोड़ का बिजनेस प्रोड्यूस करने का? नहीं, मैं 250 करोड़ का बिजनेस प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मैं उस सिस्टम का एक हिस्सा रहूंगा बस। गॉट इट? तो अब से अगर आप ये स्टेटमेंट या किसी से सुनते हो या किसी को बोलते हो, दोनों बंद करो, ठीक है? कौन सा स्टेटमेंट कि सर 3 लाख तो मेरी तरफ से आ रहा है, 2 लाख तो मेरी तरफ से आ रहा है, 3 लाख इस तरफ से तो मेरी आ रहा है। 3 लाख 2 लाख आपका जर्नी नहीं है, आप इसके लिए थोड़ी आए थे, आप और मैं इसके लिए थोड़ी आए थे कि हम लोग ये 2-3 लाख का पीवी का हिसाब करके बैठे और अपने आप को प्राउड फील करवाए कि हम लोग बहुत बड़ा काम जो है कर रहे हैं। नहीं आए थे। आप में से कितने लोग हो जो आए थे जिस टाइम पे आपने बिजनेस साइन किया था, आप आए थे बोल रहे थे कि यार मेरा एक मैचिंग इनकम निकल जाए ना, मेरी जिंदगी सवर जाएगी। कितने लोग आए थे इस चीज के लिए? कोई भी नहीं, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, कोई भी नहीं आया था इस चीज के लिए। हम सब लोग आए थे जो अभी मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं उसके लिए। तो उसको भूल क्यों जा रहे हो? उसको भूल क्यों जा रहे हो? आई अंडरस्टैंड की चैलेंजेस है, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, इंपीरियल के भी हैं, इंपीरियल के लेवल के चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस हर किसी के साथ में है, लेकिन आप अपना गोल, अपना विजन, अपना पर्पस कभी भी भूलना नहीं। ऑलराइट, चलिए मैं आपको दोबारा लेके चलता हूं, ठीक है? ये मैंने आपको बताया रॉयल मास्टर का इनकम, ओके, रॉयल मास्टर का लेग। ये अब मैं आपको बता रहा हूं ऑटो क्राउन मास्टर का बिजनेस, ज्यादा मैं स्ट्रेच नहीं करूंगा। ऑटो क्राउन का बिजनेस आप देखो, लगभग 218 करोड़ पीवी है और 396 करोड़ पीवी है राइट में, ठीक है? ये है ऑटो क्राउन। और ऑटो क्राउन के बाद में इसी में आपको जो है इंपीरियल मास्टर का इनकम दिख जाएगा, ओके? ये इन्होंने एक बार इंपीरियल मास्टर जो है हिट किया है। कितना बिजनेस जाता है सर, कैलकुलेट करो। एक तरफ में है 2379 करोड़, ऑलराइट, लगभग 2400 करोड़ पकड़ लो, ठीक है? और दूसरे तरफ में है 641 करोड़। इसको बोलते धंधा, इसको बोलते बिजनेस। इसके लिए आए हो आप, इसके लिए आया हूं मैं, और इसके लिए आए हम सब लोग, राइट? अगर ये स्क्रीनशॉट देख के ना खून में थोड़ा उबाल आया हो, जो कि ठंडा पड़ गया था कई लोगों के इसमें, तो एक बार ना इसको चैट पे अपनी इमोजी शेयर करो या फिर आप अपने रिएक्शन शेयर करो, ठीक है? जिसके खून में उबाल आया हो। इस काम के लिए हम लोग और आप लोग आए थे, करेक्ट? इसके लिए नहीं आए थे जो हम लोग छोटा काम कर रहे हैं अभी, गॉट इट? इसके लिए आए थे हम लोग, इस बड़े काम के लिए आए थे, ऑलराइट? तो ये है इंपीरियल मास्टर का, ठीक है? अब आप इंपीरियल मास्टर से लेके इसका इनकम कितना पहुंचता है, मैं आपको इनकम बताता हूं, ठीक है? ये है इंपीरियल मास्टर। देखो, 2 इंपीरियल मास्टर है हमारी लिनेज के ऊपर में, ओके? एक इंपीरियल मास्टर के 1 साल का इनकम है, ये इसी साल का इनकम है, जून 19 तारीख से पिछली जून 19 तारीख के बीच में 4 करोड़ 87 लाख रुपए। और दूसरे इंपीरियल मास्टर का इनकम है 10 करोड़ 71 लाख रुपए, ओके? दोनों का इनकम अलग अलग क्यों है? बिकॉज एक जो है वो लगातार ऑटो क्राउन मास्टर जाता है और दूसरा जो है वो ऑटो रॉयल मास्टर तक पहुंच पाता है। तो ये ऑटो रॉयल मास्टर की पीक इनकम उठा रहे हैं और ये ऑटो क्राउन मास्टर की पीक इनकम उठा रहे हैं, इसीलिए दोनों के इनकम में डिफरेंस है। आप कौन सा इंपीरियल मास्टर बनना चाहोगे? 4 करोड़ 71 लाख रुपए महीने वाला साल वाला इंपीरियल मास्टर या 10 करोड़ साल वाला इंपीरियल मास्टर, कौन सा बनना चाहोगे? चैट पे बताइए, आप कौन सा इंपीरियल मास्टर बनना चाहेंगे? करेक्ट, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। सिर्फ एक का मैसेज आया है। ब्रिलियंट। अब पॉइंट अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है? डेटा समझ में आ गया है, डेटा समझ में आ गया है कि भाई सब संभव है, सब संभव। आपको दिख नहीं रहा है, आपके साथ हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं। इन्होंने जब स्टार्ट किया था 10 साल पहले, 5 साल पहले, 8 साल पहले, 14 साल पहले, इनको थोड़ी दिखा था कि इनके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए महीना आना स्टार्ट होगा। इनको थोड़ी बिलीव था इस बात का। ये लोग तो रास्ता चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते चलते आज यहां तक जो है वो सिचुएशन में पहुंच गए, ऑलराइट? ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिटेबल बिजनेस की। मैंने आपको कुछ चीजें बता दिया, ओके? चलो अब आते हैं काम की बात पे, ठीक है? आप में से कितने लोग हैं जो एडमी को पार्ट टाइम बेसिस पे कर रहे हैं? कितने लोग हैं? एड्रेस कीजिए, एड्रेस कीजिए जो पार्ट टाइम बेसिस पे कर रहे हैं। यहाँ पे अगर जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें से लगभग सारे ही लोग, ठीक है? एक को भी मैं इंक्लूड नहीं कर सकता फुल टाइम पे, लगभग सारे ही लोग जो है पार्ट टाइम बेसिस पे कर रहे हैं, ऑलराइट? ठीक है?
अब मैं आपको कुछ रियलिटी हिट करवाता हूँ, ओके, जिससे आपको समझ में आएगा। पार्ट टाइम बेसिस पे आप लोग काम कर रहे हो, ओके, और सभी लोग इंपीरियल मास्टर बनना चाहते हो, डन, करेक्ट है। आप पार्ट टाइम पे काम कर रहे हो और सारे के सारे लोग इंपीरियल मास्टर बनना चाहते हो, दो बात करेक्ट है, 100% करेक्ट है, ओके। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, एक भी ऐसे कोई भी टॉप सेलिब्रिटी का नाम या किसी भी अच्छी व्यक्ति का, आप अपने जॉब में ही हो, उसमें आप उसमें नाम बताना, कोई एक सिंगल एक्टर का, सिंगर का, क्रिकेटर का, जिसने ना अपने करियर का टॉप पोजीशन इंडस्ट्री में पार्ट टाइम रहते हुए अचीव किया हो। एक का नाम बताओ। मेरा सवाल समझ रहे हो आप? ठीक है। आप मान लीजिए कि कोई सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल में आप पार्ट टाइम काम करते हुए उस कंपनी का टॉप पोजीशन में आप बैठ गए हो। एक हैंड रेस करके दिखाओ मेरे को। एनीवन? कोई एक सिंगर, डांसर, एक्टर, सेलिब्रिटी, पब्लिक फिगर, किसी का भी नाम बताओ जो उस इंडस्ट्री के टॉप पे पहुंचा हुआ है और जो पार्ट टाइम पे काम करके वहां तक पहुंचा है। अमिताभ बच्चन क्या पार्ट टाइम एक्टर है? आमिर खान पार्ट टाइम एक्टर है। जो समय राणा है वो क्या पार्ट टाइम कॉमेडियन है? कपिल शर्मा पार्ट टाइम कॉमेडियन है। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप मेरी बात? ठीक है। तो क्या ये लॉजिकल बात करेक्ट है कि आप जो है पार्ट टाइम पे काम करते हुए किसी इंडस्ट्री के पीक पे पहुंच जाओ? नहीं। आपको आज नहीं तो कल कभी ना कभी इस इंडस्ट्री के अंदर में फुल टाइम आना ही पड़ेगा। दिस इज रियलिटी। इसमें कुछ, इस बात को छेड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। इसका मतलब क्या यह है कि पार्ट टाइम में बड़ी सफलता हासिल नहीं की जा सकती? नहीं। इस इंडस्ट्री के अंदर में लगभग 95% पार्ट टाइमर ही है, ऑलराइट। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूं इस बात की कि आप जो पार्ट टाइम बेसिस पे अचीव कर रहे हो वो आप पार्ट टाइम बेसिस पे बहुत ही ब्रिलियंट बना रहे हो। चाहे आपने एक मैचिंग बनाया हो, दो मैचिंग बनाया हो, तीन मैचिंग बनाया हो, उसको अपने उस चीज से कंपेयर मत करना कि आपने बोला कि मेरे को 5 साल निकाल दिया मैंने, 6 साल निकाल दिया मैंने, 1 साल निकाल दिया मैंने, 2 साल निकाल दिया। इट इज नॉट रेलेवेंट। आप अपने दूसरे कामों के अंदर में, फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 रुपए महीने की जॉब पे हो, 10,000 रुपए महीने की जॉब के लिए मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो 10,000 रुपए महीने की जॉब पे है, वो लोग दिन के 12 घंटे काम करते हैं। आप 12 घंटे एडमिन में देना स्टार्ट कर दो, आप मेरे से 4 गुना बड़ा पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे। एक साल ही काम करना स्टार्ट कर दो। कॉमन सेंस वाली बात है, गॉट इट। एक साल लगातार 12 घंटे से ज्यादा आप एडमिन में देना स्टार्ट कर दो, आप इससे ज्यादा पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। दुनिया में कोई भी ऐसा एंटरप्रेन्योर मौजूद ही नहीं है जिसने पार्ट टाइम बेसिस पे किसी साम्राज्य, बिजनेस के साम्राज्य को खड़ा कर दिया हो बहुत बड़ा, ठीक है। इलॉन मस्क को कोई पार्ट टाइम में बैठ के $1 ट्रिलियन का अपना वर्थ हासिल नहीं किया उसने। अंबानी पार्ट टाइम में अंबानी नहीं बना है, टाटा पार्ट टाइम में टाटा नहीं बना है। कोई भी धंधे वाला, उन्होंने शुरू पार्ट टाइम में किया था, दिस इज करेक्ट, लेकिन एक राइट टाइम पे वो स्विच कर जाते हैं फुल टाइम पे, गॉट इट। तो जब हम लोग इस चीज को कहीं ना कहीं बोलना स्टार्ट करते हैं कि यार मुझे इतना टाइम हो चुका है, इतने एफर्ट मेरे लग रहे हैं, तो देन मैं जस्टिफाइड बना रहा हूं कि नहीं। आई बिलीव आप अपना जितना एफर्ट दे रहे हो उसके हिसाब से आप जस्टिफाइड इनकम अभी के लिए जनरेट कर रहे हो, करेक्ट। आप इस इंडस्ट्री के अंदर में फुल टाइम आ जाओ, आपको फुल टाइम पेमेंट जो है देना मिल जाएगा। जब 10,000 रुपए महीना कमाने के लिए आप 12 घंटे रगड़ सकते हो, बॉस की खरी खोटी सुन सकते हो, अपनी नींद हराम कर सकते हो, दुनिया भर का प्रेशर ले सकते हो, और 18 साल से 20 साल से उसी जॉब को करते आ रहे हो, तो आप सोच के चलो कि आप इस इंडस्ट्री में उसके कंपेयर में कितना दे रहे हो। बहुत सिंपल सी बात है। आप जो अपनी जॉब में जितना दे रहे हो, अपना एफर्ट, अपना टाइम, बाकी सारी चीजें दे रहे हो, क्या उसका कुछ भी आप परसेंटेज इस इंडस्ट्री के अंदर में दे पा रहे हो? करेक्ट। तो आपका और मेरा टॉप पोजीशन क्या है जाने का? इंपीरियल है, ठीक है। हम इंपीरियल जाना चाहते हैं, लेकिन इंपीरियल हम लोग तब तक नहीं जा पाएंगे जब तक हम में से बहुत सारे लोग एक सही टाइम के बाद में फुल टाइम पे नहीं आ जाते। अब फुल टाइम की डेफिनेशन बता देता हूँ। फुल टाइम का मतलब लोगों को लग गया होगा, अरे यार ये तो जॉब छोड़ने को बोल रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, ठीक है। फुल टाइम की बड़ी क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन है। आप अपने जॉब को जितनी शिद्दत से करते हो, जितने अनुशासन से करते हो, जैसे पंच करके आते हो, डेली पंच करते हो ना, अटेंडेंस लगती है ना, वैसे ही डेली अनुशासन के साथ में पंच करना एडमी के अंदर में स्टार्ट कर दो, ठीक है।
आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए एटमी में घुसने के पहले। एटमी इज अ कमीशन बेस्ड बिजनेस। कोई भी बिजनेस ऐसा ही होता है, आपका टर्नओवर जनरेट होता है, टर्नओवर के बेसिस पे आपको कमीशन मिलता है, ऐसा ही बिजनेस चलता है। बिजनेस इसी को बोलते हैं, ये कोई नई बात नहीं है बताने वाली, ठीक है। तो जब आपका कमीशन जनरेट नहीं हो रहा है, उस टाइम आपको ड्राइव कौन करता है? दो चीजें। आपको चलाता कौन है? दो चीजें। आपका वाई चलाता है और आपका पर्पस चलाता है, ठीक है। आप क्यों कर रहे हो उसका सटीक कारण आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। आपका क्रिस्टल क्लियर उद्देश्य आपका होना चाहिए। जैसे मेरे लिए मेरा पर्पस है, मेरे बच्चा है, मेरा फैमिली है और मेरा रिटायरमेंट जो मैं प्लान कर रहा हूं, जो मैं अपना बुढ़ापा देखता हूं, जो मेरे को डराता है कि यार बुढ़ापे में मेरे को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना है। दिस इज माय क्रिस्टल क्लियर वाई। वो वाई आज की डेट पे भी, 5 साल पहले भी जिस एनर्जी से काम कर रहा था, आज की डेट में उससे ज्यादा एनर्जी से मैं काम कर पा रहा हूं, राइट। तो वो कभी ड्रॉप ही नहीं होता है, वो उसका लेना देना पैसे से होता ही नहीं है। बिजनेस हमारा भी ड्रॉप होता है, बिजनेस हमारा भी कम ज्यादा होता है। इट इज नॉट राइट कि भाई बिजनेस है तो वो लगातार एक जैसा ही चलते रहेगा, कभी नहीं चलता है। कई बार बिजनेस ड्रॉप होता है, लगभग